देख मैं आज राउंड में फंसाई गौ तोरे 20 लाख रुपया ऐसा कुछ बता। आओ छटवी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता देता। दोस्तों अभी हाल ही में चल रहे तगड़े चैलेंज में बागेश्वर बाबा 20 लाख के चैलेंज में फंस गए हैं। जब वो पूरी तरह से फंस गए तो उन्होंने कुछ ऐसा किया, सच में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस देश ने एक से बढ़कर एक बाबाओं को देखा है, लेकिन इस वक्त सभी के दिलों में राज करने वाले बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री सभी के जुबान में हैं। बाबा के हुलिये में मत जाइएगा। देखने में आपको भले ही जवान या किसी हीरो की तरह लगते हों, लेकिन इनके बोलने का जो स्टाइल है वो अच्छों को चक्का में डाल देता है। लेकिन अभी बाबा खुद चक्कर काट रहे हैं। पुलिस नहा धो के बाबा के पीछे पड़ी है। ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? क्या है पूरा मामला जो बाबा हर जगह चर्चाओं का विषय बने हैं? आइए विस्तार में जानते हैं। हम बाबा के दरबार में जब भी जाते हैं तो देखते हैं हमारे जाने से पहले या कोई समस्या बताने से पहले बाबा पहले ही सारी प्रॉब्लम को उस पर्चे में लिख देते हैं। सारा से दिक्कत बनी हुई है और रात्रि के समय गंदी हरकत करता है। इसीलिए बाबा ट्रेंड में चल रहे हैं। इनकी हर वीडियो वायरल हो रही है क्योंकि लोगों को बाबा बहुत पसंद आ रहे हैं। इन्हें देखना सुनना लोगों को खूब पसंद आ रहा है। लेकिन एक कहावत है कि अगर आप सबके लिए अच्छा ही अच्छा करते जाएंगे ना तो लोगों को वो भी चुभने लगता है। कुछ इसी तरह बाबा का भी हाल लोगों ने खराब कर दिया है। इसी वजह से अलग अलग क्षेत्रों से लोग इन्हें बदनाम करने की कई कोशिशें कर रहे हैं। कोई इन्हें खुला चैलेंज कर रहा है तो कोई इन्हें फर्जी बता रहा है। और उसको मारो जमीन का, उठा पटक करो। कई टीवी शो में सुहानी शाह ने बताया कि अगर बाबा माइंड रीड करके लोगों की समस्या बता देते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस कला को भगवान की महिमा कहकर लोगों के बीच अंधविश्वास फैलाना ये सरासर गलत है। माइंड रीडिंग कर रहे होंगे, अंजाम को आप देखिएगा। और ये बात यहाँ पर भी नहीं रुकती है। महाराष्ट्र में कथा के उद्देश्य से जब बाबा नागपुर पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर इन पे अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगाए। क्या ये बाबा लोग वास्तविक हैं? और चैलेंज किया, जो चमत्कार आप अपने धाम में दिखाते हैं वही चमत्कार हमारे सामने दिखाइए। अगर आप सही हुए तो 30 लाख रुपए आपको इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। लेकिन उनकी कमेटी वालों का कहना था कि बाबा इस चैलेंज से इतना डर गए थे कि वे भाग गए। फिर इसके बाद महाराज की कमेटी के सामानों ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की। लोगों ने कहा अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र का कानून बहुत सख्त है। वहाँ अंधविश्वास फैलाना सबसे बड़ा अपराध है। ये बात धीरे धीरे महाराष्ट्र से निकलकर पूरे देश में फैल गई। हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी कि डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे। फिर बाबा ने लाइव आकर भक्तों को बताया। इसी तरह की चीजों से तंग आकर बागेश्वर बाबा ने सभी को दरबार में बुलाया। बाबा ने कहा कि इस बार हम नहीं बताएंगे कि किसका पर्चा लिखा है। जो पर्चा चुनेगा उसकी वो बात इस पर्चे में छपी मिलेगी। इस बार आप लोग अपने लोगों को खड़ा कीजिएगा। मैं उनके मन की बात और परेशानियां पहले इस पर्चे में लिख के रख लूंगा। आप जिस इंसान को खड़ा करेंगे उसी का पर्चा निकलेगा। छट जाइए, देखो नहीं तो विरोध होगा, नहीं तो ये कहेंगे तुझी किससे सेटिंग है। ये सारी चीजें वहाँ के लोग देखते रह गए। सब देखकर हक्का बक्का हो गए, क्योंकि ठहरे बागेश्वर बाबा उन्होंने सारी प्रॉब्लम पहले ही पर्चे में लिख रखी थी। फिर भी लोग उनकी कही बात का विवाद बना के खड़ा कर देते थे। लेकिन इन्हीं की वजह से आज बागेश्वर धाम नाम इतना बड़ा बन चुका है कि जो भी इनका नाम लेता है वो भी फेमस हो जाता है। इतने चैलेंज के बाद भी बाबा को कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि बागेश्वर बाबा लोगों के सामने दिखावटी नहीं है। उनके अंदर जो चमत्कार जादू है वो उनके अंदर है, वो उससे दिखाते हैं। तभी तो करोड़ों लोग हैरान हैं कि 26 साल की उम्र में ये सब कैसे कर लिया। इस बात से दंग है कि इनके दरबार में कैसे करोड़ों लोगों की लंबी लाइनें लगी रहती हैं। ये सब कृपा बालाजी, हनुमान जी और श्री राम की कृपा है। वो जिस पर हाथ रख दें वो चीज मिट्टी से सोना हो जाती है। कुछ इसी तरह बागेश्वर बाबा के साथ हुआ है। उन पर हाथ बालाजी का है तो कैसे उनका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। इसीलिए बाबा बागेश्वर के पर्चे में लिखा एक एक शब्द 100% सही होता है। प्रश्न लिख कर लाए हैं, अनेक मन में है। एक पर्चा भी इनके पास है। समस्या का, कलेश का समाधान होगा, चिंता न करें, आशीर्वाद है। गुरु जी जय गुरु, जय लाया गुरु जी। क्या जय बता बिल्कुल गुरु, जय लिख के लाया। मीडिया वाले तो इनके पीछे ही पड़ गए थे। मीडिया वाले कहाँ मानेंगे कि बागेश्वर बाबा बिल्कुल सही हैं। उन्हें तो सबूत चाहिए, साइंस या लॉजिक दिखना चाहिए। इसीलिए मीडिया हाउस के दरबार में भक्त बनकर आते हैं, उस भीड़ में मिल जाते हैं ताकि देख सके बागेश्वर बाबा सच में करते क्या हैं। लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब होती है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं, उनकी सारी पोल खोल के रख देते हैं। ये सुनकर मीडिया वाले भाग खड़े होते हैं। उठा पटक करो इसकी।
वहाँ से चुपचाप भाग जाते हैं। ऐसा एक बार नहीं दोस्तों, कई बार हुआ है। उन्होंने हर बार उनकी पोल खोल के रखी है, फिर उन्हें किसी मीडिया वाले ने दोबारा परेशान नहीं किया है। ये एक ऐसा धाम है जहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी भी फेल है। ये सारी चीजें साइंस और टेक्नोलॉजी के परे की चीजें हैं। ये सब देखकर लोग हैरान हैं कि बाबा करते कैसे हैं। इसके बारे में कोई नहीं जानता। अगर खुद धीरेन्द्र शास्त्री से पूछें तो वो यही कहते हैं कि उनके दादाजी और हनुमान जी की कृपा से सब होता है। ईश्वर उन्हें शक्तियाँ देते हैं जिसकी सहायता से लोगों के मन की बात जान लेते हैं। ये सारी शक्तियाँ उन्हें ऐसे ही नहीं मिली हैं। अपनी 12 साल की उम्र से बालाजी की भक्ति में लग गए और उनकी सेवा करने लगे। इससे पहले बचपन में पूजा पाठ के काम में लगे ही रहते थे। आज बागेश्वर बाबा की कृपा से ऐसे मुकाम में पहुंच गए हैं जहां लोगों के मन पड़ने में इन्हें समय नहीं लगता और समय भी अचंभित है। बाबा जो कुछ भी कह देते हैं वो होके रहता है। मैंने तो दूर ही से देख लो, आगे के लगे नक्कटा बहुत बड़ा ठगला मैंने मोर कुछ नहीं किया। आशीर्वाद। जैसे कि बाबा ने टाइम ट्रेवल मशीन बना ली है, समय में पीछे जाके लोगों के मन की बात जान लेते हैं और फिर आपके सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। वैसे ये मजाक था। इस मंदिर का निर्माण ग्राम वासियों के द्वारा 1986 में किया गया था। इस दरबार में जो भी व्यक्ति भूत प्रेत की शिकायत लेके जाता था वो भूत पहले ही अपना लंबा रास्ता नाप के भाग जाता था, फिर कभी उस इंसान को दोबारा परेशान नहीं करता था। आज इस धाम के प्रमुख कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जो यहाँ बहुत लंबे समय से झाड़ फूंक कथा का काम कर रहे हैं। इसलिए अब यहाँ के लोग चमत्कारी महाराज के नाम से इन्हें जानने लगे हैं। अब तो पूरा देश जानने लगा है कि कौन है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी बचपन से ही महाकाव्यों का अध्ययन करने में रुचि रखते थे। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश में अपना मुख्य दरबार लगाते हैं। उन्होंने बचपन से ही रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों का अध्ययन किया था और अपनी प्रारंभिक पढ़ाई को पूरा करके वृंदावन में भी काफी लंबा समय गुजारा है। तब जाके बागेश्वर बाबा की कृपा हुई है। लेकिन आज भी लोग इन्हें चेहरे से देखकर ढोंगी बाबा ही मानते हैं, जो सच नहीं है। वैसे आप बताइए कमेंट में अपने मन की बात कि आपके क्या विचार हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।